रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर टीवी। नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी। आइए चलते हैं खबर की ओर। खबर अयोध्या से है। रामनगरी के प्रतिष्ठित मंदिर नरसिंह मंदिर के वयोवृद्ध महंत पिछले 10 जनवरी से लापता है। वह भी तब जब मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस की सुरक्षा तैनात है। फिलहाल पुलिस मंदिर के गुमशुदा महंत को खोजने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और कई टीमें रवाना की गई है। मंदिर के पुजारी के अनुसार मंदिर के महंत प्रयागराज जाने की बात कहकर निकले थे। मंदिर के महंत की गुमशुदगी कई सवालिया निशान छोड़ जाती है। मंदिर के महंत तब गुमशुदा हुए जब मंदिर की सुरक्षा में 2 सुरक्षा बल पिछले अगस्त माह से तैनात है। इसके अलावा मंदिर में सीसीटीवी भी लगा है। मंदिर के महंत और पुजारी के बीच कब्जेदारी को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें महंत लगातार मंदिर के पुजारी के खिलाफ शिकायती पत्र दे रहे थे। मंदिर में अगस्त माह से ही कब्जेदारी का विवाद है। मंदिर पर कब्जेदारी को लेकर अगस्त माह में एक बड़ी घटना सामने आई थी, जब पटाखे से विस्फोट किया गया था, जिसके बाद मंदिर के महंत की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने पुजारी को गिरफ्तार किया था। तब से ही आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। इस दरमियान मंदिर के वयोवृद्ध महंत रामशरण दास की तरफ से मंदिर के पुजारी के खिलाफ कई बार शिकायत पत्र पुलिस को दिए गए। मंदिर के मुख्य द्वार पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस की तैनाती भी की गई, लेकिन पिछले 10 जनवरी से मंदिर के महंत लापता है। मंदिर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों को मंदिर के महंत के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इतना ही नहीं, मंदिर में सीसीटीवी भी लगी है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस को अभी तक गुमशुदा महंत का पता नहीं लगा सकी है कि वयोवृद्ध संत जो चल नहीं सकते वे कैसे प्रयागराज गए, किसके साथ गए। जब मंदिर के गेट पर सुरक्षा बल तैनात है तो जानकारी क्यों नहीं हुई, और अगर मंदिर के तैनात सुरक्षा बलों की जानकारी हुई तो उन्होंने उच्च अधिकारियों को क्यों नहीं सूचित किया। तमाम सवाल उठ रहे हैं। पुलिस तफ्तीश के बाद कह रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस को महंत की गुमशुदगी की सूचना देने वाले स्थानीय अंशुमान तिवारी ने बताया कि 15 जनवरी को मंदिर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों के द्वारा यह हमें जानकारी मिली कि महंत 10 जनवरी से नहीं है, जिसकी सूचना मैंने क्षेत्रीय चौकी पर दी। मौजूद सुरक्षा बलों का कहना था कि मंदिर के महंत प्रयागराज गए हैं। अंशुमान तिवारी ने कहा कि इसके बाद मैंने मंदिर के महंत की गुमशुदगी की सूचना थाना कोतवाली में दी है। गुमशुदगी को रिपोर्ट दर्ज कराने वाले अंशुमान तिवारी ने बताया कि अगस्त माह में विवाद हुआ था, जिसके बाद से मंदिर की सुरक्षा में 2 सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। एसपी सिटी मधुबन सिंह ने कहा कि मामला कोतवाली अयोध्या के नरसिंह मंदिर का है। अंशुमान तिवारी के द्वारा कोतवाली अयोध्या में सूचना दी गई। मंदिर के महंत 10 जनवरी को प्रयागराज स्नान करने के लिए गए थे, तब से नहीं लौटे हैं। गुमशुदगी दर्ज करके महंत की तलाश की जा रही है। एसपी सिटी ने कहा कि इस मामले पर 4 टीमें लगाई गई हैं। क्षेत्राधिकारी अयोध्या कोतवाली, प्रभारी अयोध्या चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में टीमें लगाई गई हैं। इसके अलावा सर्विलांस टीम की भी मदद ली जा रही है। एसपी सिटी ने बताया कि गुमशुदा महंत की तलाश में पुलिस की टीमें प्रयागराज, अंबेडकर नगर और कुशीनगर रवाना की गई है। अभी तक गुमशुदा महंत का पता नहीं लग पाया है। गुमशुदा महंत की लगातार तलाश की जा रही है। कोर्ट में जिसमें फोड़ा, अब बताया क्या जाए, कई तरह है वो, हर तरह के नाटक उसके पास। तो जो है करना इधर उधर जो है धमकी दे रहा है सबको। और रामशंकर नाम का साधु, और अपना भी आत्महत्या करने के लिए बराबर सबको कहता है, ये सबको मारेंगे, लाश गिरा देंगे, ये करेंगे और मर जाएंगे। सबको सहित को रोज सबके साथ तो चिल्ला रहा है, जितने सुन रहे इनसे सबके लगाओ ना, हाँ कह रहे थे, कर रहे थे, ये सब कहेंगे जितने भी हैं। कोई हमारे से तो ही कह रहा है, घूम घूम के सड़क पर चिल्ला के कह रहा है पागल है, कि अब पागल भी है, पागल बना हो तो गाड़ी ले जाता है, घूमता है, टकराता है। अब जो है जानकी घाट का नाम लेता है। राजकुमार जी हमको बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं।
अब कोई कर रहा हो तो भाई कोई स्थान से हमारा किसी से विरोध नहीं है, न कोई लेन देन है। रह गया हम लोग बुढ़ापा में रहते रहते 70-80 वर्ष यहाँ बीत गया, तो उसको हम लोग सावधान रहते नहीं होते, पुलिस के ताला कर देते, भाई ये व्यक्ति नहीं है, शांति से रह रहा है, इसको दूर हटा दिया जाए। तो आपने कोई शिकायत की थी उसके विरुद्ध? शिकायत गया है, रिपोर्ट किया है। उसके 20 बार जो है पकड़ ले जाते हैं, सबसे लड़ता है, सबसे। हम तो नहीं जाते हैं, आज नहीं कई बार, कई लोगों के कागज तो यहाँ से लेकर कोतवाली तक, धनानंद कोतवाल राज कुमार के नाम लेते हैं। अरे बड़ा भाई डांडिया के श्रीमान जी के यहाँ रहता है, जो लोग कह देते हैं, वैसे कभी जानकारी है नहीं यहाँ, कभी आना जाना उनका भी कोई यह है कि वो देवराम जी क्या नाम, देवराम दास जी जो माध्यम से 2-4-10 रहते ही हैं, मंदिर है 10 मूर्ति के। महाराज जी, आपने जो प्रार्थना पत्र दिया उसमें क्या शिकायत की है? हाँ, क्या शिकायत की है रामशंकर दास के विरुद्ध? हाँ, उसमें शिकायत यह है कि वो उसको यहाँ से हटा दिया जाए किसी प्रकार से भी, और अपने चाल से चल ठीक रहता नहीं है, किसी पर भी अपना हत्या कर देगा, किसी को मार देगा, दिमाग सही नहीं है ना। आया सवाल लीजिए। इस प्रकरण में प्रेस वार्ता बुलाई गई है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस से आचार्य। गत दिवस सायं 6:30 बजे ओम प्रकाश दास नाम के एक व्यक्ति ने अपने 4-5 अपराधी साथियों को लेकर के एक हमारे आशीष मिश्रा नाम के वेद पढ़ने वाले छात्र को लोहे की राड और पत्थर से उसका सिर फोड़ डाला, प्राणघातक हमला किया और इसके बाद उकसाया लोगों को कि इसको मार डालो जान से। इनकी प्लानिंग ये थी कि पहले से ईंटा पत्थर ये ऊपर रखे थे, लोहे की राड वगैरह। इनकी प्लानिंग ये थी कि बचाने के लिए परमहंस आएंगे तो लोहे की राड से परमहंस को हमला करके ख़त्म कर देना है। और इसके बाद फिर जो है तो पुलिस वाले उस बच्चे को लेकर के गए डॉक्टरी मेडिकल कराने के लिए। तो ओम प्रकाश दास वहाँ अपने जो है 7-8 जो है लोगों को लेकर के पहुँच गया। वहाँ एक व्यक्ति खड़े थे, उनको एक डंडा मारा, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। इसके बाद पता लगा कि वो हनुमानगढ़ के मामा दास जी हैं और मैं वहाँ जाके तहरीर लिखाया। आज जो है उनके ऊपर FIR हो गई है, लेकिन FIR में जो धारा लगनी चाहिए वो धारा नहीं लगी। जिस तरह से बच्चा घायल है, उसका पूरा जो है इतना ब्लड निकल गया, उसका सिर फट गया है। दरअसल में बात यह है कि अभी 7-8 दिन पहले जो है नरसिंह मंदिर के महंत जी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और आशंका है कि उनकी ये लोग हत्या भी कर दिए होंगे, क्योंकि वो लगातार कई प्रार्थना पत्र दे चुके थे और 156(3) भी चल रहा था, उनका जो है तारीख पड़ी थी। तो वो बार बार कह रहे थे कि जिस व्यक्ति से उनको जान का खतरा था वही व्यक्ति उनके पास ज़बरदस्ती कुछ लोग ले जाके रख दिए थे। और वो बार बार कहते थे कि राजकुमार दास का ये नाम लेता है कि राजकुमार दास कहे हैं कि मार करके बोरा में किसी तरह से इसको फेंक दो और जो होगा हम निपट लेंगे, देख लेंगे। इस तरह की बात जो है तो वो उनके बयान भी हमारे पास में हैं और तमाम लिखा हुआ। तो वहाँ की घटना को जो है करने ये लोग सोचे कि वहाँ का तो कर गया, प्रशासन जांच करता रहेगा, तब तक परमहंस को भी निपटाने की तैयारी थी। और हमारे पीछे बहुत दिन से लोग पड़े हैं हमारी हत्या कराने के लिए। कई बार मीटिंग भी हमारे लिए कर चुके कि इनको अयोध्या में नहीं रहने देना है, इनको जान से मरवा देंगे। ये बात प्रशासन को भी अवगत है। हम एक प्रखर राष्ट्रवादी संत हैं और अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए और लोगों की जो है तो गरीबों की सेवा, संतों की सेवा, गौ सेवा में मैं लगा रहता हूँ। मैं अजात शत्रु हूँ, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन देश हित में काम करने के कारण जो हमारी लोकप्रियता है उससे लोगों की जलन है और इसीलिए लोग हमारी हत्या कराना चाहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार और जिला प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो हमारी कल हत्या करने से बचा लिए। और मुझे दुख है कि एक हमारा शिष्य घायल है, उसकी दवा चल रही है, भगवान उसको स्वस्थ करेंगे। और जिस तरह से एक सामान्य व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होती है उसी तरह से जो बड़े लोग हैं, ये लोग क्या है, शिकारी की तरह हैं। कभी दुकान कब्जा करना, कभी मकान कब्जा करना, कभी कोई बड़ा मठ कब्जा करना, ये इनकी प्लानिंग के तहत होता है। और एक अगर ये स्थान कब्जा करते हैं तो अगर 2-4 बीघा जमीन है तो कम से कम 15-20 करोड़ की हो जाती है। उसमें से 1-2 करोड़ खर्चा कर दिए, 10 लाख का कम्बल बांट दिए, 10-20 लाख रुपया जो है तो लिफाफा बांट दिए, 10-20 लाख रुपया गुंडों को दे दिए, बदमाशों को, 10-20 लाख रुपया दलालों को दे दिए जो बताएंगे कि यही सबसे बड़े संत हैं। इस तरह से ये अपना एक दहशत बनाए हुए हैं पैसे से। अब अगर ये जो है तो 10 करोड़ में 1 करोड़ खर्चा कर दिए तब वो तो 9 करोड़ उनका बच गया, उसको घटक कर जाते हैं।
इस तरह से इनकी एक बहुत बड़ा इनका एक षड्यंत्र है और कई लोग जो है तो इस डरे सहमे हैं अयोध्या में इनसे, चंद लोगों से, जिनको जान का खतरा है कि कभी भी उनकी हत्या ये लोग करा सकते हैं। जैसे एक मैं हूं, हमारी हत्या कल ही करा देना चाहते थे, भगवान की कृपा से मैं बचा, और ये कब करा दें कोई ठीक नहीं है। अभी नरसिंह मंदिर का जो है तो ये यही लोग किडनैप किए हैं, मेरे पास में उनका वीडियो भी है और उनके जो है तो कई बार उन्होंने जो लिख के दिया है वो भी है, जिसमें उन्होंने आशंका जताया है कि बार बार जो उनके यहाँ रहता था वो धमकी देता था, वो कहा कि राजकुमार दास गए कि मार के बोरा में फेंक दो सारे के हम देख लेंगे। यही हमारे यहाँ ओम प्रकाश दास कई बार हमसे कह चुका है कि राजकुमार दास हमको कहे हैं कि तुम चिंता मत करना, मारो सारे की लोहे की राड से परमहंस खत्म हो जाए। परमहंस मरने के बाद बोले कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं बालू टेंडर चलाता हूँ, शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूँ, प्रॉपर्टी डीलिंग कराता हूँ। अब बोले हमारे यहाँ पंडागिरी चलती है, दलाली से बहुत पैसा कमाता हूँ। बोले 10-20 करोड़ खर्चा होगा तो हम देख लेंगे। अब बोले हमारा मंत्री मिनिस्टरों से बड़ा पहुँच है, शासन प्रशासन जो हमसे डरता है। तो इस तरह की आपस में ओम प्रकाश चर्चा करते हैं। कई बार हमको धमकी भी दिए हैं ओम प्रकाश की, जो है हमारे साथ वो कहे कि राजकुमार दास है, हम परमहंस हमारा क्या करेगा। तो इस तरह से कई लोगों की हत्या के फिराक में हैं और भगवान जो है सबकी रक्षा करे। और भाजपा की सरकार में यही होता है कि जो एक साधारण व्यक्ति को दंड मिलता है तो चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसका गुनाह जो है तो विवेचना में साबित हुआ तो उसको दंड मिलता है। यही भाजपा की रामराज की सरकार है, इसलिए मुझे योगी मोदी पर विश्वास है। हमें जानकारी हुई कि 10 तारीख से महाराज जी मंदिर में नहीं हैं और 15 तारीख को हमें जानकारी मिली है कि 10 तारीख से वो नहीं है। तो 15 तारीख को मैंने रायगंज चौकी इंचार्ज को बताया, तो जाकर वहाँ पे मंदिर में पता किए तो पता चला कि वो प्रयागराज गए हैं। जो वहाँ पे सुरक्षाकर्मी थे, मतलब पुलिस के जो गार्ड थे, उन्होंने बताया कि वो प्रयागराज गए हैं। उसके बाद मैंने एक सूचना जो है उनकी गुमशुदगी की थाना कोतवाली अयोध्या में दी है, जिसमें मैंने बताया कि पुलिस द्वारा सूचना मिली कि वो प्रयागराज गए हैं, जो वहाँ पे सुरक्षा में तैनात थे। कौन पुलिस वाले वहाँ तैनात थे? कैसे? जो सुरक्षा में थे पहले से। हाँ, वहाँ ये प्रकरण थाना कोतवाली अयोध्या में स्थित नरसिंह मंदिर का है। अंशुमान तिवारी द्वारा थाना कोतवाली अयोध्या में ये सूचना दी गई कि जो मंदिर के महंत हैं वो 10 तारीख को प्रयागराज स्नान करने के लिए गए थे, तब से नहीं लौटे हैं। इस सूचना को थाना कोतवाली अयोध्या के अभिलेखों में दर्ज करके इनकी महंत जी की तलाश की जा रही है। इसमें 4 टीमें लगाई गई हैं, सीओ अयोध्या के नेतृत्व में, इंस्पेक्टर अयोध्या के नेतृत्व में सर्विलांस टीम को लगाया गया है। इसके अलावा जो चौकी इंचार्ज रायगंज हैं उनको भी लगाया गया है। महंत जी की तलाश में टीम इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, कुशीनगर, बस्ती गई है, लेकिन अभी तक महंत जी कहाँ हैं इस बारे में जानकारी नहीं हुई है। तलाश लगातार की जा रही है और जैसे ही जानकारी प्राप्त होती है वैसे कार्रवाई की जाएगी। अंशुमान तिवारी क्या उनके शिष्य हैं क्या? अंशुमान तिवारी उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, जिनके द्वारा थाना स्थानीय पे सूचना दी गई थी, जिसके आधार पर ये जो है उनकी महंत जी की जो इलाहाबाद जाने का स्नान करने के लिए इलाहाबाद जाने के संबंध में सूचना दर्ज की। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे रिस्की रिपोर्टर्स टीवी के साथ।